सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस जिद्दोजहद ही करते रहते हैं? अच्छा, आज हम कामयाबी के उन्हीं नए अनलिखे उसूलों से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये वो स्किल्स हैं, वो महारतें हैं जो कोई भी सीख सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के दौर में कामयाबी के लिए सिर्फ एक डिग्री काफी है? जवाब सीधा सा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि डिग्री तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिश लाइन नहीं। तो फिर इसके अलावा और क्या चाहिए? आइए देखते हैं। इसको ना ऐसे समझें कि पहले एक कागजी नक्शा यानी एक डिग्री काफ़ी होता था, लेकिन आज एक ऐसे जीपीएस की ज़रूरत है जो रियल टाइम में अपडेट हो, यानी वो स्किल्स, ताकि मुसलसल बदलते हुए रास्तों पर सफ़र किया जा सके। चलें तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। अगर कामयाबी एक बहुत ऊंची इमारत है ना, तो उसकी बुनियाद है खुदशनासी यानी सेल्फ अवेयरनेस। इसके बगैर बाकी सब कुछ डगमगा सकता है। खुदशनासी कोई बहुत पुरस्कार चीज़ नहीं है। ये बस आईने में देखकर खुद से ये पूछने की हिम्मत का नाम है कि मैं असल में कौन हूँ, क्या चीज़ मुझे आगे बढ़ाती है और क्या चीज़ मुझे रोकती है। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब कोई खुद को जान लेता है तो भटकना बंद हो जाता है। फिर वो अपना नक्शा खुद बनाता है, अपनी मंजिल खुद चुनता है, और जब तूफान आते हैं ना, तो डूबने के बजाय बादबानों को संभालना सीख जाता है। यही तो फर्क है हालात पर बस रद्द-ए-अमल देने में और अपनी जिंदगी की क़यादत करने में। अच्छा, एक बार जब खुद को जान लिया तो अगला चैलेंज है खुद को संभालना। भाई, ये जानने का क्या फ़ायदा कि किसी को गुस्सा आता है अगर वो एक अहम मीटिंग में उससे काबू ही ना कर सके। और यहीं पर हमारी दूसरी अहम स्किल आती है, जज्बाती ज़हानत या इमोशनल इंटेलिजेंस। जज्बाती ज़हानत बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। सिर्फ अपना साज यानी अपने जज्बात बजाना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि एक खूबसूरत धुन बनाने के लिए दूसरे तमाम मौसीकारों यानी दूसरों के जज्बात को भी सुनना और समझना पड़ता है। ज़रा इस शख्स के बारे में सोचें जिसके साथ सबसे अच्छी बनती है। शायद वो बगैर कहे ही बहुत कुछ समझ जाता है। यही तो जज्बाती ज़हानत का कमाल है। ये वो गोंद है जो रिश्तों को जोड़ती है और हमें मिलकर कुछ बड़ा करने में मदद देती है। ठीक है, हमने अपने अंदर तो झांक लिया, अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया से कैसे जुड़ा जाए। क्योंकि दुनिया के बेहतरीन ख्यालात भी किसी काम के नहीं अगर उन्हें ठीक से बयान ही ना किया जा सके तो वो दिमाग में ही कैद रह जाएंगे। मौसर बातचीत का मतलब मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं, बल्कि पुल बनाना है। इस बात को यकीनी बनाना कि जो ख्याल जहन में है वो दूसरे शख्स के जहन तक बिल्कुल वैसा ही पहुंचे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इस पर अबूर हासिल करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। हम सब मालूमात के एक जंगल में रहते हैं। हर रोज़ हम पर खबरों, आराओं और डेटा की जैसे बमबारी होती है। अब इसमें खो जाने से बचने के लिए हमें एक कंपस और एक छुरी की ज़रूरत है, और ये हैं हमारे जहनी औजार। फेक न्यूज़ और एल्गोरिदम के इस दौर में तनकीदी सोच कोई ऐशो आराम नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक अहम महारत है। इसका मतलब शक्की होना नहीं, बल्कि एक जासूस बनना है। हर चीज़ पर सवाल उठाना, सबूत तलाश करना और मिलने वाले पहले जवाब को बस यूं ही कबूल ना कर लेना। वक्त, ये वो वाहिद चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती। एक बात याद रखने वाली है, जब भी हम किसी डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हैं तो दरअसल हम अपने ही मकासद को नहीं कह रहे होते हैं। बात मसरूफ़ रहने की नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव होने की है। और यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि फ़र्क कहाँ है और लकीर कहाँ खींचनी है। मसाइल स्टॉप के निशान नहीं होते, ये वो मोड़ हैं जो हमें नए रास्ते तलाश करने और ज़्यादा तख्लीकी बनने पर मजबूर करते हैं। सबसे कामयाब लोग वो नहीं होते जिनकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं आते, बल्कि वो होते हैं जो मसाइल को हल करने से मोहब्बत करते हैं। इस ज़हनियत के साथ हर कोई अपनी कश्ती का कप्तान बन जाता है। तूफान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन पतवार को ज़रूर संभाला जा सकता है। और अफरा-तफरी के बीच में भी कंट्रोल का यही एहसास आगे बढ़ने का एतमाद देता है। तो हमने काफ़ी ताकतवर औज़ारों का एक ज़ख़ीरा जमा कर लिया है, लेकिन औज़ारों के डब्बे में रखे औज़ार तो बेकार ही हैं अगर उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए। असल खेल तो अब शुरू होता है, जानने से करने तक का सफ़र। जो इल्म हम सीखते हैं उसे ज़िंदगी में लागू भी करना चाहिए। ये एक जुमला सब कुछ बयान कर देता है। तैराकी पर किताब पढ़ने का भला क्या फ़ायदा अगर कभी पानी में उतरा ही ना जाए। हकीकी तब्दीली तब आती है जब ये ख्यालात हमारी आदतों में बदल जाते हैं। तो ये रहा कामयाबी का पूरा टूल बॉक्स। ये कोई तरकीबें या शॉर्टकट नहीं, बल्कि वो सतून है जिन पर एक बामानी, ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी की तामीर की जा सकती है। ये सब मिलकर इंसान को सिर्फ ज़्यादा काबिल ही नहीं, बल्कि ज़्यादा मुकम्मल इंसान बनाते हैं। इन सब पर एक साथ अबूर हासिल करने की कोशिश नहीं करनी,
बस एक का इंतखाब करें, सिर्फ एक, और कल इस पर एक छोटा सा कदम उठाएं। क्योंकि कामयाबी कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि हर रोज उठाए गए छोटे छोटे बहादुर कदमों का मजमुआ है। तो पहला कदम कौन सा होगा?